आज की बात कहनी बहुत जरूरी है। क्या कहूं, कहां से शुरुआत करूं, समझ ही नहीं आ रहा। वास्तविकता यह है कि आज हमारे देश में एक नया उबाल मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। कब, कहां, किसके साथ कौन सी घटना घट जाए कुछ पता नहीं। हमारा देश, हमारी संस्कृति, नारी का सम्मान करने वाली यह संस्कृति जो है आज कहीं विलुप्त हो गई है, नष्ट हो गई है, समाप्त सी हो गई है। इन दिनों पश्चिम बंगाल की एक घटना ने पूरे देश को झकझोर रखा है। कहना क्या चाहता हूं आप समझ ही गए होंगे। आरजी कर अस्पताल, आरजी के अस्पताल, दोनों नाम से जाना जाता है। वहां की एक डॉक्टर बिटिया के साथ जो घटना घटी उसके बारे में बताने को तो कुछ बचा ही नहीं है। जानते सभी हैं क्या घटना हुई, कैसे हुई, कब हुई, और उसके बाद शुरू हुआ घृणित राजनीति का दौर। पश्चिम बंगाल में जिनकी सरकार है उस सरकार की मुखिया, समझ ही गए होंगे, उस सरकार की मुखिया खुद अपने लाव लश्कर के साथ निकलती हैं दोषियों को फांसी देने की मांग उठाते हुए। अरे आपके ही राज में इतना घृणित कुकृत्य, दुष्कर्म, क्या क्या कहा जाए, ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आप तो रक्षा करने लायक नहीं है। महिला होकर एक महिला के साथ होने वाले अत्याचार को रोक नहीं सकती और बाद में घड़ियाली आंसू बहाते हुए निकल जाते हैं सड़क पर। विपक्षी पार्टियां शर्म आती है कहते हुए कि वे विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि आज उस डॉक्टर बिटिया के साथ कौन खड़ा है। जगह जगह डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उस बिटिया को इंसाफ मिलने की बात, क्या लगता है कि इंसाफ मिल भी पाएगा। एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है मुख्य आरोपी के नाम पर और गुनाह कबूलवाया जाएगा, पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, तरह तरह की बातें, उसने क्या उगला, क्या राज निकाले, वो ऐसी फिल्में देखता था, वो ऐसा हिंसक था। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक आरोपी नहीं है, पूरा समाज दोषी है। उसी अस्पताल की बात। इस घटना के बाद अचानक आधी रात को लगभग 5,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, अस्पताल का प्रबंधन तरह तरह की बातें घुमाने लगता है। आखिर क्यों, कौन सी ऐसी साजिश, कौन सा ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा था एक डॉक्टर बिटिया के साथ ही नहीं, नारी समाज के साथ। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में नारी को देवी समझा गया है, पूजनीय समझा गया है। कहते हैं ना, प्रभु श्री राम के नाम के पहले सीता का नाम लगता है, नारी का। कन्हैया, कृष्ण भगवान के नाम के पहले राधा का नाम लगता है, सीताराम, राधे कृष्ण। क्या हो गया है हमारे समाज को। नेता तो बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए निकल पड़ते हैं, लाशों पर राजनीति करते हैं, रोटियां सेकते हैं। बात केवल बंगाल की हो तो किनारे को रखा भी जा सकता था मामला। घटना यही रुकती नहीं है। महाराष्ट्र के बदलापुर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 4-4 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी की खबर आती है। क्या हो रहा है ये। इस चीज को क्या केवल पुलिस की जिम्मेदारी है रोकना? केवल पुलिस की जिम्मेदारी है? नहीं, समाज की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है। माता पिताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालें कि कोई भी महिला, बच्ची उसको अपनी बहन, मां, बेटी के समान दिखे। जो आरजी कर अस्पताल में घटना घटी डॉक्टर बिटिया के साथ, जूनियर डॉक्टर ही सही थी तो डॉक्टर, वो काम क्या करती थी? लोगों की जान बचाने के लिए उसने प्रण लिया था। लोगों की जान बचाने का काम करना था उसे, वही काम कर रही थी। मतलब जान बचाने वाली रक्षक। और समाज में बैठे हुए दरिंदे भक्षकों ने उसी का भक्षण कर लिया।
दरिंदगी का शिकार बना लिया। बेशर्मी की हदें पार हो गई। हैवानियत कहां चली गई? हैवानियत शब्द कम है, बेशर्मी की हद पार हो गई। और राजनेताओं को तो एक नया मुद्दा मिल गया। धरना कर दो, प्रदर्शन कर दो, लाइमलाइट में आ जाओ, चमक जाओ। और चमकने के बाद डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले ना मिले किसे पड़ी है? पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन हमने तो धरना प्रदर्शन करके, विरोध करके कैमरे के सामने अपने चेहरे को चमका लिया। लोगों ने जान लिया कि हां भाई, ये भी नेता हैं। और नेतागिरी चमका ली, बाद में किसी को इंसाफ मिले ना मिले, भाड़ में जाए। कहते हैं ना, भाड़ में जाए जनता, हम बजाए हारमोनिया। मतलब ये एक ट्रेंड बन गया है। महाराष्ट्र के बदलापुर में छोटी छोटी बच्चियों का क्या कसूर था? समाज इतना हैवान क्यों बनता जा रहा है? मात्र राजनेताओं का कसूर है। समाज को दिशा देने वाले जो ठेकेदार बैठे हैं, समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं, उनका कसूर है, उनका दोष है। उन्हें सुधरना होगा। क्योंकि आज तो आपने राजनीति के नाम पर विरोध प्रदर्शन कर लिया, कल को न्याय दिलाने तक खड़े रहेंगे आप उस परिवार के साथ? गारंटी है? क्या आगे से समाज में इस तरह की घटना नहीं घटेगी, इस बात की गारंटी है? गारंटी ले सकते हैं? कोई धर्म के नाम पर तो कोई राजनीति के नाम पर बवाल तो कर बैठता है। इन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? महिलाओं को सशक्त बनाना ही काफी नहीं है। महिला कितनी भी सशक्त हो जाए, एक महिला के ऊपर अगर 10 व्यक्ति हमला कर दें तो आसान नहीं है पार पाना। इसके लिए उन 10 व्यक्तियों को संस्कारी होना होगा। कहीं महिला दिखे तो नजरें सम्मान में झुकनी चाहिए, हैवान की तरह नहीं। महिला है तो वो आपके लिए अवसर नहीं है, वो आपकी एक जिम्मेदारी है। उस महिला को इज्जत के साथ जीवन जीने योग्य माहौल देना आपकी जिम्मेदारी है। राजनेता क्या खाक समझेंगे? पश्चिम बंगाल की नेता, वहां की सर्वोपरि नेता, सर्वोच्च नेता जो कि आज बागडोर थाम कर बैठी हैं, आप खुद महिला है ना? क्या कर लिया आपने? घटनाओं के बाद घटनाएं हो रही हैं। लगातार इस तरह की घटना महिलाओं के साथ। जब चुनाव के बाद, जब आपके राज्य में चुनाव हुआ था, उसके बाद ही महिलाओं के साथ दरिंदगी। कुछ समय पहले ही याद थी कि पार्टी के लोगों ने महिलाओं के साथ कैसी कैसी दरिंदगी की। जब मामला खुला तो कितना बवाल मचा, सब पता चला। विपक्षी पार्टी भी बस आएंगे, हंगामा करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उसी में हंसी ठिठोली भी होगी और शाम होते होते सब घर में जाकर सो जाएंगे। अरे शर्म करो, शर्म करो। जिस नारी के कोख से जन्म लेते हो हैवानों, तुमने भी किसी मां के कोख से जन्म लिया होगा। तुम्हारी भी कोई बहन होगी, बेटी होगी, पत्नी होगी। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई रिश्ता ही ना हो। और तुम हैवानों रिश्तों के लिए तरसो, तड़पो, गिड़गिड़ाओ कि काश मेरी भी कोई मां होती, बहन होती, बेटी होती। लेकिन नहीं। आज भी जाग जाओ, अपने अंदर इंसानियत जगा लो। समाज से कहता हूं, समाज के ठेकेदारों, आप तो कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते हैं ना, उनके अंदर अच्छी भावना, अच्छे संस्कार क्यों नहीं डालते? राजनेताओं से कहना चाहूंगा, राजनीति करो, सत्ता के लिए करो, गलत के खिलाफ खड़े होकर करो। गलत करने वालों का साथ मत दो, और जो तुम्हारे साथ आता है उसको संस्कारी बनाओ। संस्कारी बनाओगे तो तुम्हारी सत्ता भी बनेगी, सशक्त सत्ता बनेगी। आज के समय में नारी का जो सम्मान नहीं करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा, यह समझना होगा। आज बोलने को तो बहुत कुछ है, शर्म आती है उस बात को सोचकर जिनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां, 4-4 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है महाराष्ट्र में। राज्य की बात नहीं है, केवल समाज की बात है। इसे बदलना होगा, और इसको बदलने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा, खड़ा होना पड़ेगा।
हमें एक दूसरे की बहन बेटियों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। ये नहीं कि अच्छा ये किसी और जगह हुआ ना, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे मूर्खों, कल ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारे पड़ोस में हुआ तो यानी कि आंच तुम्हारे घर तक आ गई है। खड़े हो जाओ और ऐसा जिसके अंदर इस तरह की हैवानियत नजर आए, संदेह हो, तुरंत उसे धर दबोचो और इस तरह की घटना ना हो सके इसके लिए प्रण ले लो। राजनेताओं को चेतावनी है, जनता को मजबूर मत करो। हे राजनेताओं, जनता को अब मजबूर मत करो कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले। विरोध प्रदर्शन तक तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रदर्शन एक क्रांति के रूप में बदल जाए और जन क्रांति तुम्हारे खिलाफ तुम्हें कहीं का ना छोड़े। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं अपनी बात को यहीं पर रोकूंगा। जल्दी ही आऊंगा, आपसे बस इतना आग्रह करूंगा, इस बात को शांत मत होने दीजिएगा। इस उबाल को, अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि अब समय आ चुका है, सबको जागना होगा। अपने घर को बचाना है तो जागना ही पड़ेगा। हम सब एक साथ अपने समाज की, अपने परिवार की, अपनी रक्षा कर सकते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। सबको एक दूसरे का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। और मैं तो कदम बढ़ा चुका हूं, आप सबका भी साथ चाहिए। आज के लिए बस यहां बात खत्म करूंगा, जल्दी ही आऊंगा। भ्रष्ट राजनेताओं को, समाज के ठेकेदारों को, धर्म के ठेकेदारों को उनकी औकात दिखानी जरूरी है। हमारे लिए आपका साथ जरूरी है। नमस्कार।